Third category is electric actuators. So an actuator obtaining electrical energy from mechanical system is called electric actuators. And electric actuators are generally referred to as being those where an electric motor drives of robot links through some mechanical transmission like gears, कि हम एज अ पावर सोर्स या रोबोट मोशन के लिए इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं चलाने के लिए, बट स्टिल वी नीड सम मोटर्स, क्योंकि पावर जो है मोटर में जाएगी और मोटर जो है मोशन प्रोवाइड करेगा उसको. So in the early years of industrial robotics, hydraulic robots were the most common, but recent improvements in electric motor design have meant that most new robots are of all electric constructions. तो सबसे पहला जो है इलेक्ट्रिकली ड्राइवन कमर्शियल रोबोट जो है इंट्रोड्यूस हुआ था 1974 में बाई एबीबी फर्म, एबीबी कंपनी के द्वारा. और इलेक्ट्रिक सिस्टम जो है अ सर्वो पावर एम्पलीफायर इज ऑल्सो नीडेड टू प्रोवाइड अ कंप्लीट एक्चुएशन सिस्टम. एम्पलीफायर क्या करता है कि मान लीजिए आपका सिग्नल वीक आया तो उसकी रेंज को बढ़ा देता है, एम्पलीट्यूड को इंक्रीज कर देता है, तो एक मेंटेन्ड एम्पलीफाइड पावर मिलती रहती है. अगर फ्लक्चुएशन होगा तो डिवाइस जो है डैमेज होने के चांसेस रहते हैं ज़्यादा. तो जैसे हमारे होम अप्लायंसेस में पहले स्टेबलाइजर अलग से लगाना पड़ता था कि जो फ्लक्चुएशन है वोल्टेज में उसको मेंटेन करे, और अगर नहीं उतनी एडिक्वेट आ पा रही है तो सिस्टम को या तो शट डाउन कर दे कि जिससे कि डिवाइस डैमेज ना हो. तो ये एक एग्जांपल है मेकर 110 जो कि इलेक्ट्रिक ड्राइव रोबोट है. एंड इलेक्ट्रिक मोटर्स कैन ऑल्सो बी यूज टू एक्चुएट लीनियर जॉइंट्स जैसे टेलीस्कोपिक आर्म बाई मीन्स ऑफ पुली सिस्टम्स और अदर ट्रांसलेशन मैकेनिज्म. देखिए, जो डिजाइन है हमारे रोबोट की वो तो मैकेनिकली ही होगी पूरी की पूरी. उनमें हम गियर लगाते हैं मोशन के लिए, बेल्ट और चेन यूज करते हैं, ये तो है इनके म्यूचुअल मोशन के लिए एक दूसरे के रिस्पेक्ट में. बट अब जो चलाना है उसको मेन पावर सोर्स जहां से आएगा उनमें भी ये मैकेनिज्म यूज होती हैं कि मैन पावर कहाँ देनी है. जब पावर आएगी तो वो ट्रांसमिट होगा अलग अलग जगह और डिजायर्ड मोशन मिलेंगे. तो इलेक्ट्रिक एक्चुएटर्स में ड्राइव सिस्टम में डीसी मोटर आता है, डायरेक्ट करंट मोटर, ऑल्टरनेटिंग करंट मोटर हो गया, स्टीपर मोटर हो गया. स्विचिंग सिस्टम इसमें दो तरीके के यूज होते हैं, एक मैकेनिकल जो कि सोलेनॉइड्स और रिलेज हो गए, और सॉलिड स्टेट स्विचेस जो हैं डायोड्स, थायरिस्टर्स और ट्रांजिस्टर्स यूज होते हैं. एडवांटेजेस इसकी इलेक्ट्रिक की, अवेलेबिलिटी बेहतर है पावर सप्लाई की, एंड हाई पावर कन्वर्जन एफिशिएंसी, and the basic drive elements in an electric motor is usually lighter than the fluid power. तो फ्लूइड से तो दोनों ही लाइट वेट हैं ऑलवेज, पोल्यूशन नहीं होता, वर्किंग एनवायरनमेंट ठीक रहता है. और बाकी दो के मुकाबले कि हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक के मुकाबले जो है नॉइज कम प्रोड्यूस होता है इनमें, क्लीन रहते हैं ये, और नॉइजी नहीं है, क्लीन रहेंगे, कोई इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर हैं, तो इजीली एक्सेप्टेबल बाय द इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू. आसानी से इनको मेंटेन और रिपेयर किया जा सकता है, और जो कंपोनेंट्स होते हैं इनके लाइट वेट के होते हैं. एंड दीज ड्राइव सिस्टम्स आर वेल suited फॉर इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल. डिसएडवांटेजेस हैं कुछ, जैसे कि लार्जर एंड हैवियर मोटर्स मस्ट बी यूज्ड which is costly. Dynamic response is poor. Compliance and wear problems are causing inaccuracies. And conventional gear driven create backlash कि जो डिले आएगा जब ये वर्क करेंगे तो.
क्योंकि पावर ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं हो पाती, और अगर ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करेंगे तो हैवी मोटर्स यूज करने पड़ेंगे जो कि कॉस्टली पड़ते हैं. इलेक्ट्रिक मोटर्स आर नॉट intrinsically safe. They cannot therefore be used for explosive atmosphere. Now applications जो हैं of AC, DC और स्टीपर मोटर्स की,